एक्सरसाइज हमारे पास है 10.1 और 10.1 में हमें दिए गए हैं एंगल्स। कंस्ट्रक्ट दी फॉलोइंग ट्रायंगल वेयर पॉसिबल। उन्होंने कहा है कि हमने ट्रायंगल की शेप में ये सारे एंगल हमने लेने हैं जहाँ पर ये पॉसिबल हो। ठीक है, ए पार्ट है इसका ट्रायंगल बनाना, और उसका एंगल बनाना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईजी है। मोस्टली बच्चों को ये चीज़ मुश्किल लगती है, लेकिन अगर एक दफ़ा आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, देखें एंगल की ये जो हमारे पास बना है एंगल की शेप, इसका मतलब होता है एंगल बनाना है कौन सा, ए बी एंड सी। ठीक है, अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है, इसकी हमारे पास जो साइड्स हैं कितनी है, 3 साइड्स है, 1 2 और 3 है, और वर्ड भी जो हमें अल्फ़ाबेट दिए गए हैं कितने हैं, 3 है, ए बी सी, ए बी एंड सी। तीनों जो इसकी हमारे पास इसकी जो साइड्स हैं उन पे हमने लिखना है ए बी सी। ठीक है, व्हेन ए बी इज़ इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, बी सी इज़ इक्वल टू 4.3 सेंटीमीटर और ए सी इज़ इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। अब इनका हमने क्या करना है, हमने एक एंगल बनाना है, ए बी सी तीनों इसकी साइड्स को नेम देना है, और हमने ये किस तरीके से बनाना है, ए बी 5.5 सेंटीमीटर हमने लेना है, बी सी 4.3 सेंटीमीटर और ए सी हमने लेना है 4.2 सेंटीमीटर। अब जब हमने लाइन देनी है, ठीक है, तो जो बेस लाइन हमने इसकी बनानी है, वो बेस लाइन हम इन तीनों में से हमने कौन सी बनानी है। देखें जो एंगल बनता है वो हमेशा किस पे बनता है, मिड का जो होता है, जैसे ए बी सी है, अगर हमने एंगल बनाना है तो हम बी पे बनाएंगे ना। ठीक है, अगर हमारे पास एंगल होता है 90 डिग्री का या किसी भी डिग्री का एंगल हमने बनाना होता, तो हमेशा जो मिड में हमारे पास नंबर आता है उसके ऊपर हमारे पास एंगल बनता है। ठीक है, अब हमने जो बेस लाइन लेनी है वो हमने स्टार्ट करनी है बी और सी वाली। बी और सी वाली एंगल कहाँ बनता है, मिड वाली पे बनता है। तो अगर हम ए बी लेंगे तो बी पे इस साइड पे हमारे पास एंगल बनेगा, जबकि हमने यहाँ पर कोई भी एंगल नहीं लेना, सिर्फ ट्रायंगल की शेप बनानी है, और हमारे पास जो नंबर दिए गए हैं उनके हिसाब से हमने उसकी लेंथ लेनी है। तो हम जो बेस लाइन लेंगे वो हम लेंगे बी और सी की, फिर उसके बाद हमारे पास जो बनेगी लाइंस बनेगी, ए के ऊपर बी के ऊपर एक बनेगी, ठीक है, ए और बी की बनेगी, फिर हमारे पास सी के ऊपर बनेगी ए बी, ए और सी की हमारे पास बनेगी जो सी को टच करेगी। तो यहाँ पर हम लेंगे बी और सी की पहले लाइन हम लेंगे, देन हमारे पास आएगा ए और उसको हमने इसके साथ मैच कर देना है। और ये सिंपल इसी तरीके से होगा जैसे ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल के तहत आपने ये ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास है बी और सी पहले लिया और फिर इसको हमने ज्वाइंट कर दिया किसके साथ, ए के साथ। तो इसी तरीके से हम इसको ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, बी और सी 4.3 सेंटीमीटर। तो बी और सी को हमने लेनी है, बेस लाइन हमने लेनी है 4.3 सेंटीमीटर। ज़ीरो से हम इसको स्टार्ट करेंगे और 4.3 सेंटीमीटर यहाँ पर हमारे पास आएगी। ठीक है, ये हमारे पास 4 की लाइन है, 5 6, मैं इसको नज़दीक कर देती हूँ आपको इजीली पता चले। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ज़ीरो से हमने स्टार्ट करनी है लाइन, ये 4 है, 1 2 एंड 3 लाइन तक हमने यहाँ पे डॉट लगा लेना है। तो यहाँ तक हम इसकी लेंगे बेस लाइन, ये हमारे पास आ जाएगी कितनी, 4.3 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर। और ये क्या है, बी और सी है, इसको हम देते हैं बी का नाम और इसको हम देते हैं सी का नाम। लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, कोशिश करनी है आपने कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो आपकी। बी एंड सी की लाइन हमारी बन गई 4.3 सेंटीमीटर। देन हमने क्या करना है, सेकंड हमने इनको ज्वाइंट करना है ए से। तो हमारे पास क्या है, ए की जो हमने लाइन लेनी है वो कितनी लेनी है, 5.5 सेंटीमीटर। अब ये हमने लाइन नहीं लेनी, इसको हमने क्या करना है, आर्क की मदद से हमने यहाँ पर एक आर्क लगानी है, और वो किस तरीके से लगानी है वो भी मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, अच्छा ये ज्योमेट्री बॉक्स है, ये एंगल बनाने के लिए आपके पास होना ज़रूरी है। विदाउट इसके आप कोई भी एंगल ना तो बना सकते हैं, अगर अपने रट्टे पे आपने काम करना है तो तब भी वो आपसे सही से नहीं बनेगा। ठीक है,
देन हमने क्या करना है, इसमें हमने लेना है पेंसिल को, ठीक है, और इसकी लेंथ हमने इक्वल करनी है। फिंगर पे रख के आपने इसकी देख लेना है कि दोनों की जो टिप है वो सेम आ रही हो। इसको हमने कर लिया टाइट। और अब हमारे पास क्या है, ए और बी है 5.5। हमने इसको रखना है स्केल के ऊपर। स्टार्टिंग इसकी करनी है हमने 0 से, और यहाँ पर हमने लेके आना है 5.5। अब ये जो एक लंबी वाली लाइन है ये हमारे पास क्या है, 5 है, ठीक है, 5.5 है, और यहाँ से हमारे पास आ गई 0। इसके मुताबिक हमने इसको खोल लेना है, और यहाँ हमने लेनी है एक आर्क लगानी है। अच्छा, आर्क लगाने का आपको कैसे पता चलेगा कि आर्क लगानी है या हमने लाइन लेनी है, बेस लाइन लेनी है, ठीक है। उसका बेटे आपको ऐसे पता चलेगा कि जब हम कोई एंगल लेते हैं खुद से, अगर एंगल हमने ड्रॉ करना है तो एंगल की दोनों साइड पे जो हम एंगल बनाएंगे वो भी 90 डिग्री या 30 डिग्री या 45 डिग्री का होगा, इक्वल होगा। और जो एंगल की हमारे पास लाइंस बनती हैं, ठीक है, तो वो सारी इक्वल होती है। अगर हमारी यहाँ पर एंगल की लाइन 4.3 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 4.3 सेंटीमीटर होगी, यहाँ भी 4.3 सेंटीमीटर होगी। जबकि यहाँ हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है वो है एक एंगल 5.5 है, दूसरा हमारा 4.3 है, और थर्ड हमारे पास 4.2 है। तो इस तरीके से अगर हम इस एंगल की लाइन लेके हम अगर लगाते हैं तो वो एंगल की शेप हमारे पास नहीं बनेगी, ठीक है, वो हमारे पास ख़राब हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमने इस हिसाब से बेस लाइन ली, बी और सी के हिसाब से बेस लाइन लेनी है। देन ए बी है, और ए के हमने बी के ऊपर रख के, जो सेकंड बी था बी के ऊपर हमने रख के 5.5 तक हमने इसको ओपन किया, ठीक है। यहाँ पर आर्क लगाई। सेकंड हमारे पास क्या है, ए और सी है। अब हम सी के ऊपर आर्क लगाएंगे, कितनी, 4.2 सेंटीमीटर। यहाँ हम 0 से स्टार्ट करेंगे और इसको लेकर आएंगे 4.2 सेंटीमीटर यहाँ पे और यहाँ, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 4.2 सेंटीमीटर। यहाँ हमने ओपन की, और यहाँ हम इसको सी के ऊपर हम इसकी एक आर्क लगाएंगे। आर्क हमारी इस तरीके से आनी चाहिए कि ये हमारे पास आपस में क्रॉस करें। जैसे कि हमने ये ली आर्क पहले वाली, ठीक है, इसको हमने उतना ही ओपन किया कि हमारे पास यहाँ आए, और ये क्रॉस का क्या होता है, इसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। जहाँ हमारे पास ये दोनों आर्क आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं उसको हमने क्या कहना है, इंटरसेक्शन, हमारे पास ये बनेगा। देन हमने क्या करना है, इसको हमने नाम देना है, इंटरसेक्शन को सी का नाम देना है, सॉरी ए का हमने नाम देना है, क्योंकि बी और सी हमारे पास बना हुआ है। देन हमारे पास ये इंटरसेक्शन बन गया ए। अब हमने क्या करना है, हमने इसको ज्वाइंट करना है, और ज्वाइंट इस तरीके से करना है कि हमारे पास ये क्रॉस वाली लाइन को टच करता हुआ जाए, ठीक है। एक यहाँ पे हमारे पास आएगा, सेकंड हमारे पास इसी को क्रॉस करता हुआ सी पे लेंगे, और यहाँ से क्रॉसिंग करता हुआ एक और हमने लाइन लेनी है, ये चीज़। तो हमारे पास जो एंगल बनेगा वो इस तरीके से हमारे पास बनेगा। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, हमने कितना लिया है, ए के ऊपर हमने लिया था 5.5 सेंटीमीटर, इसकी हमने आर्क लगाई थी। अब ए सी हमने कितना लिया था, 4.2 सेंटीमीटर। इस चीज़ को आपने याद रखना है कि एंगल की तीनों साइड्स हमारे पास इक्वल होती हैं, जबकि अगर हमें यहाँ पर डिफरेंट साइड्स दी गई हैं, डिफरेंट लेंथ दी गई है, तो वहाँ हमने क्या करना है, वहाँ आर्क की मदद से हमने यहाँ पर इसको आर्क लगानी है, इंटरसेक्शन बनाना है, उसको ए का नेम देना है। देन हमने इसको फिर एंगल की शेप देनी है, ठीक हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, जस्ट हमने एंगल ही नहीं बनाना, इसके बाद हमने इसकी डेफिनेशन भी लिखनी है। इसके हम पॉइंट्स लिखेंगे। पॉइंट्स को हम किस तरीके से, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हैं, या फिर आप इसको पॉइंट लिख सकते हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मैं लिखती हूँ।
जी, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या होंगे। सबसे पहले हमने इसमें क्या किया था, नंबर 1 हमने इसकी बेस लाइन बनाई थी। बेस लाइन हमने क्या की थी, हम लिखेंगे ड्रॉ बी एंड सी इज इक्वल टू, कितना लिया था हमने, 4.3 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले हमने इसका क्या किया था, बी और सी हमने लिया था किसके इक्वल, 4.3 सेंटीमीटर के। सेकंड हमने क्या किया, विथ सेंटर बी सेंटर बी पे हमने क्या किया था, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस कितनी की आर्क हमने ली थी, बी के ऊपर 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड हमने क्या किया था, हमने बी का जो हमारे पास सेंटर लेके हमने क्या किया था, इसकी हमने एक आर्क लगाई थी, कितनी, रेडियस की मदद से हमने कितनी ली थी, 5.5 सेंटीमीटर। थर्ड पॉइंट हमने क्या किया, विथ सेंटर सी सेंटर सी पे हमने क्या किया था, एक और हमने आर्क लगाई थी, ड्रॉ another arc of radius कितने की हमने लगाई थी, 4.2 सेंटीमीटर की। हम लिखेंगे 4.2 सेंटीमीटर। जब दोनों की हमारे पास आर्क लग गई तो ये हमारे पास क्या बन गया, इंटरसेक्शन हो गया। यहीं पर हम लिख देते हैं इसके साथ ही, इंटरसेक्शन फर्स्ट आर्क, इसने क्या किया, सी पे हमने जो लाइन लगाई इसने इंटरसेक्शन किया किसको, फर्स्ट आर्क को। ठीक है, एट ए। अब जो हमारे पास इंटरसेक्शन बना उसको हमने किसका नाम दिया था, ए का हमने नाम दे दिया था। फिर हमने क्या किया, इसका 4 पार्ट में ज्वाइन कर दिया हमने किसको, ए विद बी एंड सी, उसको हमने ए का नाम दे के उसको हमने ज्वाइंट कर दिया बी और सी के साथ। और अब हम लास्ट में हमारे पास क्या हुआ, ए बी एंड सी इज रिक्वायर ट्रायंगल। ए बी और सी हमारे पास क्या थे, ए बी और सी हमारे पास ये हमारा रिक्वायर एंगल था हमारे पास।